की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुंबई से अयोध्या तक की पैदल यात्रा कर शबनम शेख चर्चा में आई और इस बार वो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकल पड़ी हैं। उनका मकसद भी बड़ा खास है। जी हां, शबनम इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की कामना को लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए साइकिल से यात्रा कर रही हैं। दरअसल शबनम कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से वो बहुत प्रभावित हैं और इसलिए वो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। फिलहाल शबनम मध्य प्रदेश के सिंधवा में है और वो यहां से ओंकारेश्वर होते हुए उज्जैन जाएंगी। ज्योतिर्लिंग यात्रा करना, मेरा उद्देश्य यही है कि महादेव जी के दर्शन करना है और साथ ही साथ अभी मैं चाह रही हूँ कि अभी इलेक्शन आने वाला है, हमारे जो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने, ऐसा मेरा मनोकामना है, इच्छा है, दुआ है, प्रार्थना है। इसीलिए मैं महादेव जी के पास जा रही हूँ दर्शन करने। गोमाता की रक्षा का संकल्प लेकर दुर्ग के रहने वाले आकाश मजूमदार करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली तक कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को उन्होंने अपनी यात्रा का शुभारंभ दुर्ग के सिकोला भाटा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना कर की। जहां जहां से भी ये यात्रा गुजरी, लोगों ने उनका स्वागत किया। आकाश मजूमदार ने राष्ट्रपति से गौ माता की रक्षा का संकल्प लेकर पदयात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी और आकाश ने पदयात्रा शुरू की है अनुमति मिलने के बाद। और आकाश की इस यात्रा से कई लोगों को संदेश देने का प्रयास और इस दौरान वो लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए जागरूक करेंगे। और बढ़ते आगे एक और अहम खबर आपको बता दें, कोरबा में एक सरकारी स्कूल के आदिवासी बच्चों की दिल छू लेने वाली एक तस्वीर सामने आई है। प्राथमिक स्कूल गढ़कट्रा के बच्चे खुद ही परंपरागत वाद्य यंत्र बजाकर बाल नाचा की आकर्षक प्रस्तुति देते नजर आए। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और बच्चों का ये पारंपरिक नृत्य कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बच्चों को उनकी संस्कृति से अवगत कराना ये भी एक लक्ष्य इसका है और बच्चों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि वो जिस संस्कृति से आ रहे हैं उसे जीवित रखना अब आगे उन्हीं की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में 130 तेंदुओं की संख्या कम हुई है और इस बात का खुलासा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या 852 थी। वर्तमान में प्रदेश में तेंदुओं की संख्या घटकर 722 रह गई है। प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के नाम पर वन विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। जीवों की संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। वन विभाग शिकार की बात से इनकार करता है, मगर जानकारों का यह कहना है कि यहां संरक्षित विलुप्त जीवों की लगातार शिकार हो रही है। विभाग का शिकार से इनकार इसलिए कर देते हैं कि कोई तेंदुआ अगर ताज़ा मरा हुआ शिकार किया हुआ मिलता है तब तो उसको शिकार माना जाता है और उसकी खाल मिलती है तेंदुए की तो उसको शिकार नहीं माना जाता, खाल की संख्या में उसको जोड़ देते हैं। तो ये जो है इसको भी उतना ही गंभीरता से, खाल पकड़ने को भी उतना ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर खाल मिली है मतलब शिकार हुआ है, तो उस चीज़ को ये गंभीरता से नहीं लेते हैं। और ग्वालियर पहुंची पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने पर चर्चा की बात कही है। एमपी सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है और केंद्र के दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। इसके लिए एमपी की सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं अल्पसंख्यकों के कांग्रेस के दावे पर मंत्री कृष्णा गौर ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि दावा बिल्कुल भी सही नहीं है कि देश के अल्पसंख्यकों को अब समझ आ गया है लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्ता का सुख होगा और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का शोषण किया, दोहन किया। निश्चित रूप से राज्य शासन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और केंद्र शासन के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, उसके लिए वो प्रतिबद्ध है।
देश के अल्पसंख्यकों को यह बात बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई है कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में लंबे समय तक देश की सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यकों का दोहन करने का, शोषण करने का काम किया है और वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कभी भी उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर नहीं मिला। यही कारण है कि आज तक अल्पसंख्यक समाज की पिछली पंक्ति में ही खड़ा रहा। वहीं मंत्री कृष्णा गौर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा कि बीजेपी के शासन में अल्पसंख्यक हमेशा ही प्रताड़ित रहे हैं। वोट लेना है इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी लोग अपना मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। जनता बता देगी कि वो किसके साथ है। गौर जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जरूर हैं, पर उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं है जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग को फायदा पहुंचे। अब इस तरह के बयान देना कि यूसीसी को लागू करेंगे, मुस्लिम वर्ग उनके साथ है, अल्पसंख्यक वर्ग उनके साथ है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हर ऐसा बयान राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए देती है। तो अब बात मौसम की कर लेते हैं, जहां खंडवा, बुरहानपुर और शिवपुरी में मौसम का मिजाज बदला है। दरअसल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और 2 दिन पहले मौसम जो है वो बेमौसम ही बदल गया था। ओलावृष्टि और फसलों को इससे नुकसान भी हुआ था। बारिश से गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान की आशंका है। शिवपुरी में अचानक तेज आंधी चलने से स्थानीय पोलो ग्राउंड पर चल रही क्रिकेट टूर्नामेंट की स्टेज सहित पूरी सामग्री नष्ट हो गई है। और मुरैना में हॉर्स फायरिंग का मामला है कि थम नहीं रहा। ताजा मामला अंबाह के जयकरण का है, जहां पर एक शादी समारोह में हथियारों के साथ लोग डांस करते नजर आए। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। ग्वालियर में 2 शराबियों का हंगामा देखने को मिला और एक शराबी ने छत से पत्थर फेंके और दूसरे शराबी ने तलवार लहराई है। दरअसल किला गेट स्थित गोलपाड़ा मंदिर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दोनों पड़ोसी शराब के नशे में हंगामा मचाते दिखाई दे रही हैं और डायल 100 ने मौके से दोनों शराबियों को पकड़ लिया है। और सुकमा में छेड़छाड़ करने वाले बाबू को सबक सिखाया गया। पीड़िता ने जोरदार उसकी पिटाई की, वो भी उसी के ऑफिस में। पीड़ित महिला ने दफ्तर जाकर बाबू को पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हमने आपको ये वीडियो इससे पहले भी दिखाया है और एक बार फिर से, क्योंकि काफी चर्चा में अब ये वीडियो है। पिटाई का वीडियो आप देख सकते हैं, वायरल हो रहा है। आरोपी बाबू को जिला पंचायत कार्यालय में अटैच किया गया है। दरअसल कलेक्टर ने 5 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई है और 1 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ये बाबू की सेवा हो रही है। देखिए तस्वीरों में, सुकमा से सामने आई तस्वीरें। और अपने मन की मनमानी करने वालों के साथ क्या होना चाहिए, ये तस्वीरों में काफी कुछ बयां हो रहा है। बिलासपुर से एक वीडियो वायरल हुआ, जहां एक स्कूल में शिक्षक दिन दहाड़े शराब पीते नजर आया। और इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक अपनी मूंछों पर ताव देकर धमकी दे रहा था और कह रहा था कि जाकर कलेक्टर को बता दो, मेरा कुछ नहीं पड़ सकता। अब इस मामले में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि डीईओ के निर्देश पर बीईओ ने पचपेड़ी थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई और अभी शिक्षक की तलाश की जा रही है। बता दें कि शिक्षक को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। अच्छा, आप दूसरा वाला पीते होंगे ना? दूसरा वाला पी लो, दूसरा वाला दो पैसा।